अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि आज हम और आप जो आसान, खूबसूरत और जदीद उर्दू बोलते और लिखते हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब उर्दू नसर इतनी मुश्किल अरबी और फ़ारसी के बोझल अल्फाज से दबी हुई थी कि आम इंसान के लिए इसे समझना मुहाल था। फिर ताख़न अदब में एक ऐसा मोड़ आया जब 5 अजीम हस्तियों ने मिलकर उर्दू ज़ुबान की तकदीर बदल दी। उन्होंने उर्दू नसर को एक नया जन्म दिया, इसे सादगी, हसन और मकसदियत बख्शी। अदबी दुनिया में उन 5 सतूनों को अनासिर खमसात कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 जादुई कलमकारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उर्दू ज़ुबान को हमारे दिलों की धड़कन बनाया। अगर आप उर्दू अदब से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहला सतून, सर सैयद अहमद खान। नाजरीन, इस कारवान के सबसे पहले मुरनकारवां हैं सर सैयद अहमद खान। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमान ज़वाल का शिकार थे तो सर सैयद ने कलम उठाया। उन्होंने महसूस किया कि कौम को जगाने के लिए ज़ुबान का आसान होना ज़रूरी है। उन्होंने उर्दू को रिवायती हसन और इश्क के तज़करों से निकाला और इसे साइंस, फ़लसफ़े और मुआशरती इस्लाह का ज़रिया बनाया। उनका असलुब निगारिश बिल्कुल सीधा, सच्चा और मुदल्लल था, जिसमें बनावट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने रिसाला तहज़ीब अल-अख़लाक़ को शुरू करके उर्दू में मज़मून निगारी की बुनियाद रखी। सच तो यह है कि आज की जदीद उर्दू नसर सर सैयद ही की मरहूम मिन्नत है। दूसरा सतून, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हमें जहाँ सर सैयद के यहाँ सादगी और संजीदगी मिलती है, वहीं अनासिर खमसा के दूसरे अहम रुकन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर में जादू मिलता है। आज़ाद उर्दू नसर के वो जादूगर हैं जिनका कलम जब चलता था तो अल्फाज बोलने लगते थे। उनका अंदाज़ तहरीर इंतहाई शायराना, तमसीली और रंगीन था। वो तारीख़ जैसे खुश्क मौजू को भी इस तरह लिखते थे जैसे कोई दिलचस्प दास्तान हो। उनकी शाहकार किताब इब्न हयात ओ उर्दू शुअरा का पहला बाकायदा तज़किरा है, जिसे पढ़ते हुए यूँ महसूस होता है कि पुराने दौर के शुअरा हमारे सामने महफिल सजाए बैठे हैं। तीसरा सतून, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब बात करते हैं सर सैयद के सबसे सच्चे पैरोकार और उर्दू अदब के पहले बाकायदा नक्काद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। हाली की नसर में एक दर्दमंदी, सच्चाई और सफाई थी। वो मुबालगा आराई के सख्त खिलाफ थे और जो बात लिखते थे दिल से लिखते थे। उनका सबसे बड़ा कारनामा उनकी किताब और मुकदमा शेर और शायरी है, जिसने उर्दू तनकीद के उसूल तय किए। इसके अलावा उन्होंने सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी पर खत जावेद जैसी लाजवाब सवाने उम्री लिखकर उर्दू अदब को एक नया रास्ता दिखाया। चौथा सतून, डिप्टी नज़ीर अहमद। नाजरीन, मुआशरे की इस्लाह और कहानियाँ सुनाने में जो मकाम डिप्टी नज़ीर अहमद को हासिल है, वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। उन्हें उर्दू अदब का पहला बाकायदा नावल निगार माना जाता है। उन्होंने दिल्ली की टकसाली और मुस्तनद ज़ुबान का इस्तेमाल किया। उनके नावलों के किरदार उनके मुकालमे इतने जानदार और हकीकी होते थे कि पढ़ने वाला कहानी में खो जाता था। उन्होंने ए मरा उल रूस और तू बुलनसू जैसे लाजवाल नावल लिखकर इस दौर में ख़वातीन की तालीम और मुआशरती तरबियत का बहुत बड़ा फरीज़ा सरंजाम दिया। पाँचवां सतून, मौलाना शिबली नुमानी। अनासिर खमसा के आखिरी और इल्मी एतबार से सबसे बुलंद पाया सतून मौलाना शिबली नुमानी है। शिबली एक अजीम मुअर्रिख़, सीरत निगार और अल्लामा थे। उनकी नसर में एक ख़ास किस्म का जोश, खिताबत और इल्मी रोब पाया जाता है। उन्होंने इस्लामी तारीख़ के दरख्शां किरदारों को अपने खूबसूरत उसलूब के साथ दुनिया के सामने पेश किया। उनकी तसानीफ़ जैसे सीरत अल नबी, अल फ़ारूक और उर्दू शायरी की तारीख़ पर लिखी गई किताब शेर उल अजम आज भी उर्दू दुनिया का एक अनमोल असासा है। नाजरीन, ये थे उर्दू नसर के वो अनासिर खमसा यानी 5 सतून जिन्होंने 19वीं सदी में उर्दू ज़ुबान की वो बुनियाद रखी जिस पर आज हमारी जदीद उर्दू अदब की इमारत खड़ी है। उन 5 अबकरी शख्सियात ने अपने अपने अंदाज में उर्दू की जो खिदमत की, इसे तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। आपको उन 5 अदीबों में से किसका अंदाज़ तहरीर सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।